तो बहन जी का योगदान रहा है, इस बीएसपी का योगदान रहा है। आज ओबीसी समाज के पास जो भी कुछ है वो या तो बीएसपी के द्वारा दिया गया है या बीएसपी के दबाव की वजह से दूसरी जगह से मिल रहा है। अगर ये दबाव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में ओबीसी की वही स्थिति हो जाएगी जो बीएसपी के उदय होने से पहले थी। और जो लोग जबरदस्ती क्षत्रिय बनने के प्रयास में इन लोगों ने लगा रखे हैं, बीजेपी के लोगों ने और इन लोगों ने जो लगा रखे हैं, कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो जाएगा। एक तरफ वो क्षत्रिय बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो ओबीसी का लाभ लेकर के वो लोग सीट लड़ना चाहते हैं या लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन जब से बीएसपी आई, ये मूवमेंट आया, बहन जी आई, तो जब ये मूवमेंट चला तो उसके बाद ओबीसी समाज के लोगों को सीएम बनने की उनकी शुरुआत हुई। उससे पहले ओबीसी समाज केवल एससी समाज की तरह और मुस्लिम समाज की तरह कांग्रेस और भाजपा को केवल वोट डालने के लिए यूज किया जाता था। उनको कभी भी मंत्रालय और उनको सीएम की कुर्सी नहीं दी जाती थी। तो अगर ओबीसी समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी बिरादरी के लोग हों, वो सीएम बने हैं, मंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीएसपी के दबाव की देन है। जयप्रकाश जी, आप लगातार बसपा की बात करते हैं, बहन जी की बात करते हैं, लेकिन जो ओबीसी समाज है, जो वह हमेशा ये कहता है कि बहन जी ने आखिर हमारे लिए किया क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ओबीसी समाज मूवमेंट का हिस्सा रहा है। अगर सबसे पहले देश में आरक्षण लागू किया गया 27%, तो वो बीएसपी की देन है। साहब कांशीराम ने, एक समय ऐसा था कि साहब कांशीराम ने एक मूवमेंट चलाया था, बीएसपी ने मूवमेंट चलाया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी समाज के लोग मंडल कमीशन को जानते नहीं थे और उस समय उन लोगों ने विरोध किया। ओबीसी समाज के लोगों ने विरोध किया। एक तरफ तो बीएसपी के कार्यकर्ता सरकार के डंडे खा रहे थे और दूसरी तरफ ओबीसी समाज के लोगों के डंडे भी खा रहे थे। लेकिन बाद में जाकर के फिर उन नेताओं को, ओबीसी समाज के नेताओं को आभास हुआ कि ये जो कांशीराम जी हैं, ये तो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर आरक्षण की हम बात की जाए, 27% जो मिला है वीपी सिंह जी की सरकार में, वो कहीं ना कहीं साहब कांशीराम जी के दबाव में, बीएसपी के दबाव में, बहन जी के दबाव में जाकर के ये मिला है। उसके बाद वो कागजों में दे दिया गया था, उसमें ये नियम बनाया गया था कि अभी आपको जो है ये नौकरियों में दे दिया जाएगा आरक्षण, एजुकेशन में नहीं दिया जाएगा। तो फिर उसके लिए आंदोलन किया गया। बहन जी ने कई बार पार्लियामेंट में कहा कि नौकरी में देने से क्या फायदा होगा, उससे पहले आपको, जब बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा। आपने तो बैरियर लगा दिया है, बच्चे को यहाँ पढ़ने नहीं देंगे ओबीसी समाज को, तो वहां पर आरक्षण वो कैसे अपना प्राप्त कर पाएंगे। तो एजुकेशन के अंदर भी जो आरक्षण जो लागू हुआ, इसमें कहीं ना कहीं बहन जी का पार्लियामेंट में कही जाने वाली बातों की वजह से हुआ। और स्कॉलरशिप की बात की जाए, ये तो आरक्षण का मामला था। तो स्कॉलरशिप में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन जी जब थी, तो उस समय सबसे पहले ओबीसी समाज के लोगों को स्कॉलरशिप देने का काम किया। तो 3 स्टेप में मेन विकास में ओबीसी समाज को, लोगों को जोड़ने का जो 3 स्टेप होते हैं, नंबर 1 सरकारी नौकरी में हिस्सा, नंबर 2 एजुकेशन और नंबर 3 जो उसकी वो होती है स्कॉलरशिप, बच्चों को स्कॉलरशिप। तो ये तीनों जो स्टेप हैं, ये कहीं ना कहीं बहन जी के द्वारा लिए गए, बीएसपी के द्वारा लिए गए, मान्यवर साहब कांशीराम के द्वारा लिए गए। तो हम जो अगर देखें मान सम्मान के, अगर आज ओबीसी समाज के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ तक कि सीएम भी बन रहे हैं, तो बीएसपी के मूवमेंट से पहले ओबीसी समाज के लोग सीएम नहीं दिखाई दिया करते थे पूरे देश के अंदर। लेकिन जब से बीएसपी आई, ये मूवमेंट आया, बहन जी आई, तो जब ये मूवमेंट चला तो उसके बाद ओबीसी समाज के लोगों को सीएम बनने की उनकी शुरुआत हुई। उससे पहले ओबीसी समाज केवल एससी समाज की तरह और मुस्लिम समाज की तरह कांग्रेस और भाजपा को केवल वोट डालने के लिए यूज किया जाता था। उनको कभी भी मंत्रालय और उनको सीएम की कुर्सी नहीं दी जाती थी। तो अगर ओबीसी समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी बिरादरी के लोग हों, वो सीएम बने हैं, मंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीएसपी के दबाव की देन है। तो अगर देखा जाए तो मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए ओबीसी समाज को, ये कहीं ना कहीं बहन जी का इसमें योगदान है, बीएसपी का योगदान है, इस मूवमेंट का योगदान है। और जो लोग जबरदस्ती क्षत्रिय बनने के प्रयास में इन लोगों ने लगा रखे हैं, बीजेपी के लोगों ने और इन लोगों ने जो लगा रखे हैं, कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो जाएगा। एक तरफ वो क्षत्रिय बनना चाहते हैं
और दूसरी तरफ वो ओबीसी का लाभ लेकर के वो लोग सीट लड़ना चाहते हैं या लाभ लेना चाहते हैं। तो अगर आप जी, क्षत्रिय बनने की होड़ में लगेंगे, तो आपका फिर ये इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो जी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी समाज के लोगों को एससी समाज के साथ मिलकर के और माइनॉरिटीज को साथ में लेकर के कहीं न कहीं इस मूवमेंट पर हिस्सा बनना चाहिए, जो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने चलाया, बाबा साहब ने चलाया, ज्योतिबा फुले ने चलाया, गुर्जर समाज में से पैदा होने वाले छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया और सर छोटू राम जी ने चलाया और जो जाट समाज से थे भगत सिंह जी का मूवमेंट, इन सब लोगों का जो अलग-अलग बिरादरियां जो हैं, इनके द्वारा जो मूवमेंट जो चलाया गया था, तो उनकी बात को मान करके जब तक ये ओबीसी समाज के लोग झूठे सब क्षत्रिय बनने के चक्कर में इस बीजेपी के पछलग्गू बने रहेंगे, तब तक इनको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इनकी आगे आने वाली पीढ़ियां इनको कोसेंगी कि तुमने हमारा नुकसान कर दिया। और अगर ये लोग ओबीसी समाज के लोग इनके झूठे क्षत्रियपन से निकल करके अगर ये बहुजन बनने का प्रयास करें, तो एससी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग इनकी लीडरशिप को स्वीकार करने में कोई भी कमी महसूस नहीं करेंगे, कोई भी वो अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं ये मूवमेंट का हिस्सा है, तो बहन जी का योगदान रहा है, इस बीएसपी का योगदान रहा है। आज ओबीसी समाज के पास जो भी कुछ है, वो या तो बीएसपी के द्वारा दिया गया है या बीएसपी के दबाव की वजह से दूसरी जगह से मिल रहा है। अगर ये दबाव खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में ओबीसी की वही स्थिति हो जाएगी, जो बीएसपी के उदय होने से पहले थी। जी सर। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आज भी जिस तरीके से आपने बताया कि ओबीसी समाज है, वह अपने आप को छोटा ठाकुर मानता है, जबकि अखिलेश यादव के चचा जान ने भी कहा था, अपने संसद में कहा था कि हम लोग जो हैं, वह शूद्र समाज से आते हैं। यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है जयप्रकाश जी कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और जब उन्होंने अपना बंगला छोड़ा, तो उसको धुलवाया गया था और उसके बावजूद भी उनके फोटोग्राफ जितने देखने में नज़र आते हैं, इलेक्शन के लिए बड़े से बड़े पंडितों के बीच में उनके चरणों में पड़े हुए नज़र आते हाँ, हैं जो होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल बात जायज़ है, ये दोहरे चरित्र का मामला है इनका। ये जब जी, राजनीति की बात करते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, उसमें बोलते हैं, तब तो ये अपने आप को शूद्र बताते हैं। जी, जब अधिकार की माँग करते हैं, तो अपने आप को शूद्र बताते हैं। और जब ये रोड पे आते हैं, रोड पे कुछ काम करते हैं या किसी और से बात करते हैं, किसी और बिरादरी से बात करते हैं, तो उस समय ये लोग अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं। जी, ये लड़ाई इस बात की है। तो कहीं न कहीं जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से नुकसान हो जाएगा। अब जैसे जी, उन्होंने बोल दिया कि मैं शूद्र हूँ, तो दूसरी जी, तरफ ये बोलते हैं कि भई यादव भी क्षत्रिय थे। हम जी, कृष्ण वंश के थे, हम उस वंश के थे। तो भैया जी, हमारा ये मानना है कि जब आप ओबीसी में आते हो, तो इस समय आपको ओबीसी की जो 85% जनसंख्या बनती है एससी को साथ लेकर के, एसटी को साथ लेकर के, माइनॉरिटी को साथ लेकर के, 52% खुद होकर के, तो तुम जी, बहुजन बनने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? जी, क्षत्रिय बनने से तो तुम उनकी तरफ जाकर के और उनको वोट देते रहना, और वो आप जी, लोग ठुकाई-पिटाई करते रहेंगे। जी, तो आप लोग झूठा क्षत्रिय बनने का प्रयास करोगे, आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएँगे, आप जी, उनके बंधुआ वोटर बन जाएँगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपने साहब कांशीराम जी की बात को माना और आपने झूठा क्षत्रिय, छोटा ठाकुर बनने के स्थान पर अगर आपने बहुजन बनने का प्रयास किया, बहुजन बनने के लिए आपने मुहिम चलाई, तो ये समाज आपकी इज़्ज़त करेगा। हमारा जी, समाज आपकी इज़्ज़त करेगा, हर एक व्यक्ति, हर एक बिरादरी आपकी इज़्ज़त करेगी। अगर एक गुर्जर, एक जाट, एक यादव अगर क्षत्रिय के पास जाकर के बैठने का प्रयास करेगा, वहाँ उसको वो सम्मान नहीं मिल पाएगा। वहाँ उसको सरियाना नहीं मिल सकता चारपाई का। लेकिन अगर वो जी, एससी के घर पे जाएगा, माइनॉरिटी के घर पे जाएगा, एसटी के घर पे जाएगा, तो उसको सिरहाना मिलेगा वहाँ पर। तो जी, आपको अगर वहाँ पे जाकर के अपनी बेइज़्ज़ती करवानी है, तो वो आपको आप देख लो। और अगर आपको इधर बहुजन वाले कॉन्सेप्ट में आकर के अपने आप को सम्मानित महसूस कराना है, तो ये आप देख लो, ये दोनों के जी। दोनों क्लॉज़ जो हैं, दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।